हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। एक अनार 100 बीमार, ये कहावत आपने सुनी होगी। इस कहावत से ही अनार की महत्वता का पता हमें चलता है। अनार एक ऐसा फल है जिसे आयुर्वेदिक संहिताओं में नित्य सेवनीय कहा गया है। इसलिए इसके फायदे, दोषों पर प्रभाव, इसके नुकसान, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। अनार को संस्कृत में लोहित पुष्पक, क्योंकि इसके पुष्प लाल रंग के होते हैं। दंत बीज, क्योंकि इसके बीज दांतों के समान छोटे छोटे होते हैं। पथ्यकारी, यानी हर अवस्था में हितकर, और दाड़िम कहा जाता है। अनार के केवल फल ही नहीं, फल की छाल, मूल यानी जड़ों की छाल का भी प्रयोग किया जाता है। इसके फल के गुण देखें तो आयुर्वेदिक संहिताओं में बताया गया है कि अनार का फल पचने में लघु है, यानी हल्का है। स्निग्ध है, यानी शरीर में रूखापन नहीं बढ़ाता। स्वाद में मधुर, कषाय यानी कसैला, और अम्ल यानी खट्टा होता है। दोषों पर यदि प्रभाव देखें तो अनार को त्रिदोषज्ञ कहा गया है, यानी ये तीनों दोषों को कम करता है या बैलेंस करता है। तासीर में अनार अनुष्ण है, यानी ना तो अधिक ठंडा है और ना ही अधिक गर्म। अनार को इसके स्वाद यानी रस के आधार पर आयुर्वेदिक ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु में मधुर, मधुर अम्ल और अम्ल 3 तरह का बताया गया है। इनमें अम्ल रस का अनार यानी खट्टा अनार पित्त दोष को बढ़ाता है, इसलिए एसिडिटी, बुखार में, रक्त विकारों में, त्वचा विकारों में खट्टे अनार का प्रयोग कभी नहीं करना है। मीठे अनार का फल तृष्णाहर और दाहहर है, यानी अधिक प्यास लगने की समस्या और शरीर में कहीं भी यदि जलन है या एसिडिटी है तो इस तरह की समस्या को कम करता है। बुखार में या बुखार के बाद यदि कोई कॉम्प्लिकेशन है या थकावट ज़्यादा रहती है, इन दोनों ही अवस्था में शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए अनार का सेवन बहुत अच्छा है। बुखार की अवस्था में या अग्नि के कम होने की स्थिति में हरी मूंग दाल के साथ पकाकर सूप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अनार को हृदय और कंठ्य भी कहा गया है, यानी ये हृदय के लिए और हृदय की मांसपेशियों के लिए हितकर है। साथ ही कंठ से संबंधित यानी थ्रोट से संबंधित कोई भी विकार है, या जो लोग लगातार सिंगिंग करते हैं या अधिक बोलने का काम है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अनार तर्पक और शुक्रल है, यानी थकान को कम करके शारीरिक बल बढ़ाता है और शुक्र धातु को बढ़ाने में लाभदायक है। यदि किसी को भोजन में रुचि कम हो गई है, भूख नहीं लगती है, आहार में ठीक से स्वाद नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी अनार का सेवन करना बहुत अच्छा है। अनार का एक और गुण है ग्राही, यानी ये मल का संग्राहक है। तो जिन्हें अतिसार है, डायरिया है, उन्हें अनार का सेवन करना चाहिए। या रक्त अतिसार भी है, यानी बार बार मल निष्कासन के साथ रक्त निकलता है, उनके लिए अनार के फल की छाल बहुत हितकारी है। ग्राही होने के कारण ये ग्रहणी व्याधि, या जिसमें बार बार भोजन के बाद मल निष्कासन के लिए जाना पड़ता है, पेट में दर्द होता है, ऐसे लोगों के लिए भी अनार का प्रयोग बहुत अच्छा है। क्योंकि ये ग्राही है तो जिन्हें सूखा मल आता है, कब्ज रहती है, वो इसका इस्तेमाल कम करें। मीठा अनार अम्ल पित्त, यानी जिन्हें एसिडिटी रहती है या खट्टी डकारें आती हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहुत हितकर है। अनार मेधा और बलवर्धक है, यानी बुद्धि बढ़ाने और ताकत बढ़ाने के लिए हितकर है। तो बच्चों में या बढ़ती उम्र में विशेष रूप से ये हितकर है। रक्त पित्त व्याधि में, यानी किसी भी मार्ग से यदि शरीर से रक्त बाहर जाता है, जैसे नाक से खून आना, तो अनार का सेवन पथ्य है।
खून बढ़ाने के लिए भी अनार का सेवन अच्छा है। आजकल लगभग सभी को, विशेष रूप से स्त्रियों में खून की कमी रहती है। ऐसे लोगों को अनार का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खून बढ़ाने के साथ साथ ये ताकत भी बढ़ाता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इसका सेवन कैसे करना है। अनार के छिलके का पाउडर उपयोग करने के लिए 1 से 2 ग्राम पाउडर गर्म पानी से प्रयोग कर सकते हैं। अनार का जूस यदि लेना है तो पूरा ग्लास भर के लेने की बजाय 20 से 50 ml तक ही लेना है, क्योंकि स्वरस यानी जूस की मात्रा आयुर्वेद शास्त्र में इतनी ही बताई गई है, ताकि अच्छे से इसका पाचन हो जाए और इसके लाभ शरीर को मिल पाए। अनार के जूस में 1 से 2 चुटकी सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे ये ठीक प्रकार से पचे। फल का प्रयोग यदि करना है तो आधा से 1 अनार का सेवन रोज कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, व्याधियों में और त्रिदोषज्ञ होने से सभी प्रकृति के लोगों के लिए अनार का प्रयोग अच्छा है। किसी भी मौसम में इसका सेवन किया जा सकता है, इसीलिए अनार को नित्य सेवनीय द्रव्य कहा गया है। इसका प्रयोग बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियों में भी होता है, जैसे दाड़िमाष्टक चूर्णम, दाड़िमादि घृत और लवण भास्कर चूर्ण। ध्यान रखें कि रोजाना अनार के सेवन के लिए मीठे अनार का ही प्रयोग करें और अनार के छिलकों को फेंकने की बजाय इन्हें इकट्ठा करके सुखाकर रख सकते हैं और चूर्ण बनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम तत्सत।